हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो मैं अपने किसी दोस्त की पोस्ट के आधार पर या उसको आधार बनाकर कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, मुझे कुछ चीज़ों का संज्ञान होने लगा। जैसे मैं 300 की घड़ी पहनूं, 3000 की घड़ी पहनूं, 30,000 की पहनूं, 3 लाख की पहनूं या 3 करोड़ की पहनूं, सभी घड़ियां समय तो एक जैसा ही बताएंगी। मैं सामान के लिए 300 रुपये का बैग का प्रयोग करूं, 3000 का करूं, 30,000 का करूं या 3 लाख का बैग का प्रयोग करूं, लेकिन उस बैग में रखे जाने वाले सामान की कीमत ही उस बैग का मूल्य निर्धारित करेगी। इसी प्रकार हमारे भाव क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, न कि हमारा बाहरी मूल्यांकन। इसी प्रकार मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 के मकान में रहूं, तन्हाई का जो आभास होगा, तन्हाई के जो क्षण होंगे, तन्हाई का जो समय होगा, वो एक जैसा ही अनुभव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को अमीर बनने के पीछे या बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए प्रेरित मत करिए, प्रोत्साहित मत करिए, बल्कि उनको खुश रहना सिखाइए, उनको खुश रहने की आदत डालिए। मुझे ये भी पता लगा कि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करूं या इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करूं, मैं अपने गंतव्य तक, मैं अपने उद्देश्य तक समय पर पहुंच ही जाऊंगी। तो मैं मैकडॉनल्ड से या केएफसी से रोज़ाना बर्गर खाऊं, क्या इसी से मेरा स्टेटस निर्धारित होगा? मैं ब्रांडेड कपड़े ही पहनूं केवल इसलिए कि मेरे दोस्तों में मेरी छवि ऊंची होगी, मेरे को अपने शरीर को फिट रखने के लिए हाई फाई हेल्थ क्लब में जाना क्या ज़रूरी है? क्या वही मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन दिलाएगा कि मैं एक रईस परिवार से हूँ? क्या मैं वेस्टर्न के म्यूजिशियंस को या सिंगर्स को सुनूं जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि मैं एडवांस हूँ? हमारे कुछ पैमाने बहुत गलत हैं और कुछ लोग इसी आधार पर सामाजिक रूप से हमारा मूल्यांकन करते हैं कि हमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, हम किस तरह के हेल्थ क्लब में जाते हैं, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, ये हमारे स्टेटस के सिंबल बन गए हैं। लेकिन हमारे आंतरिक गुणों के ऊपर कोई परवाह नहीं करता। हम नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से गिरते जा रहे हैं। आज बच्चों की जो दुनिया है वो परिवार के सदस्यों के अलावा मोबाइल जो है उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मोबाइल से वो बाहर नहीं जाना चाहता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी हैं, उनको मूल्य देने हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके ब्रांड के कपड़े या उसके आईफोन से के स्टेटस से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से, उसके आंतरिक मूल्यों से होती है, न कि उसकी शक्ल और सूरत से। ये ज़रूरी नहीं है कि शक्ल और सूरत अगर बहुत अच्छी है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा या वो व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। वो बहुत बड़ा चीटर भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज भी हो सकता है और वो बहुत बड़ा चोर भी हो सकता है। या ये कहा जाए, एक फ्रांस के एक
वाणिज्य मंत्री ने एक बात कही थी कि जो ब्रांड है वो ब्रांड केवल एक झूठ है, यानी कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं या ब्रांडेड सामान है वो केवल एक झूठ है, एक सच्चा झूठ, एक ऐसा झूठ जिसका उद्देश्य केवल गरीबों की जेब को खाली करना है। लेकिन हकीकत में गरीबों के साथ साथ अमीरों के साथ साथ गरीबों के और मध्यम वर्ग के लोग इसमें पिसते हैं और इस चक्कर में फंस जाते हैं, और सबसे ज़्यादा शोषण एक गरीब का और एक मध्यम वर्ग का ही होता है। अमीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो ऐसी सोच रखते हैं, जो केवल आपके ब्रांडेड कपड़ों से, जूतों से ही अगर आपका मूल्यांकन करते हैं, तो उनको कहिए कि आप अपनी इस सोच का इलाज कराएं। जहां हम एक ब्रांडेड कपड़े या जूते खरीदते हैं एक जोड़ी की कीमत में, किसी एक परिवार में 7 दिन का राशन आ जाता है। KFC या मैकडॉनल्ड के एक बर्गर की कीमत में एक परिवार एक समय में खाना खा सकता है। दोस्तों, मेरे जो कपड़े हैं वो एक आम दुकान के कपड़े होते हैं, या ये कहूँ, और ये सच है कि मैं कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदती। इन सब के पीछे जो उद्देश्य है वो यही कि हम आज के जीवन में, आज के इस युग में केवल मात्र अगर किसी के स्टेटस को निर्धारण करते हैं तो हम उसकी ब्रांड, उसके फ़ोन, उसके वे ऑफ टॉक, इन सभी चीज़ों से उसका मूल्यांकन करते हैं। हकीकत में वो व्यक्तित्व कैसा है, उसके आदर्श क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, इससे हम कभी भी उस व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते। और हमें अपने बच्चों को असली चीज़ सिखानी है कि कैसे हमें व्यक्तित्व को पहचानना है और कैसे व्यक्तित्व में अपने आप को बदलना है। उनको अमीर होना जायज़ है, ठीक है कि अमीर होना ज़रूरी है, लेकिन इतना अमीर नहीं होना कि हम अपनी खुशी को दांव पर लगा दें। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।